Assalamu alaikum. Today we are going to cover the theory topics: inventory valuation and accounting concepts. They both generally ask by examiner for about 4 to 6 marks. These both topics appear in P1 and P2 both. Inventory valuation. As you already know, inventory, another name is stock. They are purchased with the prime intention of reselling. They are purchased with the intention of reselling. Inventory. They are the cost of unsold goods which you have with the prime intention of reselling. Stock taking is intervened. We'll do it later. No use. Physical counting of stock. We'll cover it later. Not useful here in O levels. Measurement of inventory. This is so important. For exam point of view in O levels, how to measure inventory? Inventory should be measured lower of cost and net realizable value. यानी कॉस्ट और इन्वेंट्री में जो कम होगा उसको हम एज एन इन्वेंट्री रिकॉर्ड करेंगे. As you already know, inventory is our asset, appear in statement of financial position. तो जब साल खत्म हो जाता है तो इन्वेंट्री की कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर करते हैं. कॉस्ट सिंपल कॉस्ट है, परचेज कॉस्ट. अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो इसके अंदर लेबर और ओवरहेड भी ऐड होते हैं. As you know, in manufacturing business, you have 3 types of inventories: raw material, work in progress and finished goods. तो अगर आपको फिनिश गुड्स की वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ परचेज कॉस्ट काफी नहीं होगी, उसके अंदर आप लेबर और ओवरहेड्स भी ऐड करोगे. बस ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ थ्योरी ही याद रखनी है. अच्छा, कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या आ सकता है? कॉस्ट ऑफ परचेज में परचेज प्राइस ऑफ द गुड्स प्लस कैरेज इनवर्ड. Carriage inward are also the part of inventory cost. This is a way to calculate the cost of inventory. Whereas NRV बिल्कुल अलग चीज है. NRV के लिए मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं आसान लफ्जों में. Estimated selling price minus estimated selling expense. इस फॉर्मूले के तहत हम एनआरवी कैलकुलेट करते हैं. इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इंशाल्लाह मैं आपको समझाता हूं. अभी आपको बड़ा अजीब सा और बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा. एनआरवी वो प्राइस है जिस प्राइस पर हम इन्वेंट्री सेल कर सकते हैं. द प्राइस एट विच वी कैन सेल द इन्वेंट्री. आइए मैं कुछ एग्जांपल्स करवाना चाह रहा हूं टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट. एग्जांपल नंबर 1. इफ यू हैव द इन्वेंट्री इन योर गोडाउन एट द एंड ऑफ द ईयर and it cost you $1,000, whereas it has net realizable value of 1,300. So what will be the answer of closing inventory? अब आप बताइए आपके लिहाज से क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होनी चाहिए.
So answer is the one which is lower between cost and inventory. Cost और inventory में जो कम होगा वो आंसर होगा. That is $1000 should be the answer. Let me see example number 2. Inventory at the end of the year cost around 2000, but its net realizable value is 1800. So what do you think your answer should be for clothing inventory? यानी इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो मैं क्लोथिंग इन्वेंट्री लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, 2000 लिखूंगा या 1800? द वन विच इज लोअर, ऑफ कोर्स 1800 ही लोअर है. इसका डिटेल कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह हम ए लेवल में सीखेंगे. फिलहाल हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट चीज यही है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड इन द बुक्स लोअर बिटवीन कॉस्ट एंड इन्वेंट्री. अब मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा एग्जाम्पल को. मेरे पास कॉस्ट है 3000, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस यानी मैं उसको बेच सकता हूं तकरीबन 3800 की, लेकिन वो डैमेज हो गई है, मुझे उस पर कुछ खर्चा करना पड़ेगा और उसका एस्टिमेटेड खर्चा आ रहा है 300 रुपए. अब बताइए मेरी क्लोथिंग इन्वेंट्री का आंसर क्या होगा? व्हाट शुड बी द क्लोथिंग इन्वेंट्री? अच्छा, अब आप क्लोथिंग इन्वेंट्री निकालने से पहले आपको छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, द कैलकुलेशन ऑफ एनआरवी. एनआरवी का फॉर्मूला होता है, तो इधर पहले मैंने भी आपको लिखाया, एनआरवी इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस. तो सेलिंग प्राइस और सेलिंग एक्सपेंस यानी 3800 माइनस 300, योर एनआरवी इज 3500. नाउ अब आप कंपेयर करोगे 3000 को 3500 से. विच वन इज लोअर? जो लोअर होगी उसी पर इन्वेंट्री रिकॉर्ड होगी. सो योर आंसर शुड बी 3000. डोंट गेट कंफ्यूज. इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे. नंबर 1 एनआरवी निकालना आना चाहिए, फिर एनआरवी को कॉस्ट से कंपेयर करना है, जो लो होगा वही आपका आंसर होगा. चलिए मैं एक और एग्जांपल करा देता हूं. एग्जांपल नंबर 4, योर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज 1500, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 1800, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस $400. अब बताइए क्लोथिंग इन्वेंट्री का आंसर क्या होना चाहिए? तो इन ऑर्डर टू कंपेयर कॉस्ट विद एनआरवी, तो पहले आप इन दोनों की मदद से एनआरवी निकालेंगे. एनआरवी इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस, दैट इज 1400. अब आप कंपेयर करोगे 1500 को 1400 से. कॉस्ट को एनआरवी से कंपेयर करते हैं, जो कम होता है उस पर उसको रिकॉर्ड करते हैं. सो 1400 शुड बी द आंसर. ओके माय फेलो.